अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CS 201 के फाइनल MCQs के फाइल जुनेद के। Which of the following functions call is called by reference for the following function prototypes? फंक्शन C एंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड MCQ से when break statement होती है is encountered in switch statement 8। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट कर जाती है फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट के अंदर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है हमारे पास, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अगर इंक्रीमेंट भी होगा तो भी 1 से होगा, डिक्रीमेंट भी 1 से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 4 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू असेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड बाय अ पॉइंटर। तो एंड ऑपरेटर यूज होता है असेस करने के लिए वेरिएबल पॉइंटर को, वेरिएबल पॉइंटर जो भी उसका वेरिएबल होता है उसको असेस करने के लिए बाय अ पॉइंटर के जरिए, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल डी रेफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। जो वैल्यू होती है ना पॉइंटर की, वो जो होती है ना वो एड्रेस होती है वेरिएबल का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द रिमाइंडर ऑपरेटर जो होता है वो इज अ डैश ऑपरेटर होता है, वो अरिथमेटिक होता है, प्लस माइनस रिमाइंडर एंड वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंट एक्स यहाँ पर आ जाएगा, काउंट एक्स, एक्स इज इक्वल वैसे का वैसे हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है। उसके बाद जो आगे वाला एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू उसकी 10 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल 10 इसका आंसर आ गया। उसके बाद आता है द पर्पज ऑफ यूजिंग काउट इज टू। पर्पज होता है ना काउट को यूज करने का, वो होता है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना। उसके बाद आता है व्हेन एन अरे एलिमेंट जो होता है वो इज पास्ड टू फंक्शन इट इज पास्ड बाय। जब अरे एलिमेंट जो होता है ना वो पास किया जाता है फंक्शन के बारे, ये पास्ड इट इज पास्ड बाय किसके जरिए पास्ड होता है, रेफरेंस के। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, सी इज एन डैश लैंग्वेज, ये फंक्शन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, dash of the function is also known as signature of a function. Declaration of a function is also known as signature of a function. While programming, it is good to provide an easy to understand and easy to use interface. This programming skill is called, ये programming skill जो होती है ना वो कहलाती है यूजबिलिटी, जिसमें हम उसे इसी तरीके से यूज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा यूजबिलिटी। हाउ मेनी डायमेंशन डज एन डायमेंशनल अरे है, एन डायमेंशन ही होती हैं एन डायमेंशनल अरे के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस, ये वही दोबारा से हो गया। रिपीट द लूप विच इज मोर सूटेबल टू बी यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ द इटरेशन इज नोन इज कॉल्ड। फॉर लूप होता है जब नंबर ऑफ इटरेशन हमारे पास मालूम होना तो हमारे पास फॉर लूप जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन सी प्लस प्लस द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इनक्लोज्ड इन, इसके अंदर जो स्ट्रिंग होती है ना वो इनक्लोज्ड होती है डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक्स। तो वो ना इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर जो था ना वो हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को बाय 10 के जरिए और टेक और लेते हैं इट्स रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डेटा टाइप, इंट नेम 10 आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्युपाइड बाय अरे स्टार, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है ना उसका वो कीवर्ड यूज होता है, उससे हम कहते हैं str से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी अलग से कैंसिल है, ठीक है। करेक्ट str जो होता है ना वो प्रोग्रामिंग, इसमें हमारे पास कितने वो लेटर्स हैं तो वो आते हैं 11। उसके बाद आता है व्हेन द इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट देन इन क्लोजिंग दिस स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रैकेट इज, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर करना बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सपोज दैट द इंटीजर टाइप पॉइंटर contains a memory address OS22F230, what will be the new memory address if we increment this pointer by 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 30 था ना तो 3 4 हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर है ना तो इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिशन वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकरियन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, तो वो रिकर्सिव कॉल होता है, रिकर्सिव फंक्शन है ना उससे रिकर्सिव कॉल कहते हैं, ठीक है। Whenever we use a library function or a predefined objects or macros, we need to use a header file। जब भी हम यूज करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस को या प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और मैक्रोस हो गए तो हमें किस
किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हेडर फाइल की। उसके बाद आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो डील करती है विद, स्विच स्टेटमेंट जो होती है ना उसमें बोथ इंटीजर एंड करैक्टर दोनों यूज हो जाते हैं। ऑल अ टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एट लीस्ट वन जेनेरिक डाटा टाइप, टेम्पलेट्स के पास ना एक जेनेरिक डाटा टाइप होती है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज नंबर ऑफ फंक्शन क्लास नेम ऑपरेटर। इसके अंदर से वो कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट, जो प्री इंक्रीमेंट होता है ना पहले से इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इम्प्लीमेंटेड एज नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन के बाद किया जाता है ना, तो वो कौन सा होगा, तो वो क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस होता है। क्लास इज यूजर डिफाइंड, क्लास होती है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 27 MCQs। हाउ मेनी बाइट्स विल द पॉइंटर इंट ptr ऑफ टाइप इंट मूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट ptr प्लस इज इक्वल 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आता है यहाँ पर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट C++ आता है सिंटैक्स आता है टू एलोकेट स्पेस डायनेमिकली फॉर एन अरे 10 इंट। वो कहते हैं कि C++ में इसका करेक्ट सिंटैक्स कौन सा होगा, इंट उसकी डाटा टाइप है 10 और अरे जो है ना उसकी वैल्यू 10 है, तो वो मतलब 10 है, तो इसके लिए क्या होगा, और न्यू जो है वो इसका हमारे पास वेरिएबल है, तो फिर न्यू इंट और 10 आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, अ पॉइंटर इज स्पेशल वेरिएबल आता है डेट कंटेन्स, जो कि मुश्तमिल होता है मेमोरी और एड्रेस के ऊपर। पॉइंटर होता है ना वो एक स्पेशल वेरिएबल होते हैं जो कि मेमोरी और एड्रेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। रेफरेंस वैल्यू डाटा टाइप डेट कोड इज रिटन इन, रेफरेंस वैल्यू जो होती है ना डाटा टाइप की द कोड इज रिटन टू इम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म्ड थ्रो, जो ऑपरेटर होते हैं ना ओवरलोडिंग कैन बी परफॉर्म्ड, उससे परफॉर्म किया जाता है थ्रो फंक्शंस के जरिए, फंक्शंस के जरिए ऑपरेटर्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। व्हेन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल देन इट इज नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस, अगर जो वैल्यूज होती है ना वो रेफर्ड की जाए बाय अ नॉर्मल वेरिएबल के जरिए ना, फिर इट इज नोन एज डायरेक्ट रेफरेंस, फिर इसे हम डायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी चंक, इसमें से कौन सा जो होता है ना फंक्शन वो इस्तेमाल होता है इंक्रीज करने के लिए साइज ऑफ द ऑलरेडी एलोकेटेड, जो कि पहले से ही होता है मौजूद होता है मेमोरी चंक के अंदर, तो वो रियल लोकेशन होगा, ठीक है, इसको याद रखना, रियल लोकेशन इसका यूज होती है फंक्शन के अंदर इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आता है विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें से कौन सा जो है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, तो वो अनडिफाइंड है ना वो है, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। बाकी सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं बट एन जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है। द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट CIN एंड COURT काउट आर इंक्लूडिंग इन विच हेडर फाइल, ये जो काउट और CIN होते हैं ना ये कौन सी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ये आती है iostream.h, iostream.h हेडर फाइल होती है ना वो यूज़ होती है जिसके अंदर साइन, अगर हमने साइन और काउट जो होता है ना अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है ना तो फिर हम यूज़ करेंगे iostream.h। ओवरलोडेड डिलीट ऑपरेटर फंक्शन टेक्स द सेम पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न बाय अ न्यू ऑपरेटर फंक्शन, वो कहते हैं ओवरलोडेड डिलीट करते हैं ऑपरेटर फंक्शंस को, टेक्स द सेम पैरामीटर, उनका सेम पैरामीटर होता है एन आर्गुमेंट रिटर्न बाय न्यू ऑपरेटर, जो भी हम डिलीट करते हैं ना उसको वही सेम पैरामीटर होता है और न्यू उसकी जगह वही आ सकता है जिसका सेम पैरामीटर होगा और आर्गुमेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय डायनेमिकली देन देयर इज नो वे टू प्रोवाइड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ट्रू है। C is widely known as the development language of यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, याद रखने वाली बात है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाइडली यूज होता है, मतलब सॉरी वाइडली तौर पर ज़्यादातर इसे C को ना जाना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज कोड, नो ये मशीन लैंग्वेज कोड ही नहीं अंडरस्टैंड करता, ये गलत है। What will be the value of A and B after executing the following statement? यहाँ पर आता है A is equal 3, B is equal A++।
ये वैसे तो प्रोग्राम है, इसको वैसे ही करना है। ऊपर से देखें आप, ए के पास वैल्यू है 3, बी के पास है ए की वैल्यू। अब ए के पास क्या आ गई 3 आ गया बी के पास, ठीक है। अब इसमें बाद में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ए प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस बाद में लिखा गया है। अगर तो पहले लिखा जाता ना फिर पहले इंक्रीमेंट होता, बट अब बाद में लिखा गया तो बाद में होगा। तो अब ए में प्लस प्लस कर दिया, अब ए के पास वैल्यू क्या होगी 4, तो इसका मतलब है कि ए के पास वैल्यू आ गई 4 और बी के पास रह गई 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 डैश इज यूज टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिक एरर। डीबगर जो होता है ना वो यूज होता है ट्रेस करने के लिए लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम के एंड करेक्ट करता है और लॉजिक एरर्स को, उसे हम डीबगर ही कहते हैं। उसके बाद आता है न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर इज मालकोस एंड फ्री आर। न्यू एंड डिलीट जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, मालकेशन एंड फ्री जो होते हैं ना वो आर फंक्शन होते हैं। ओके उसके बाद आता है लाइक मेंबर फंक्शन डैश कैन आल्सो सेट द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। वो होता है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन जो होता है ना वो आपके प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ क्लास को सेट कर सकता है। उसके बाद आएगा विच सिचुएशन वुड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर। इसमें से कौन सी जो होती है ना सिचुएशन वो रिक्वायर्ड होती है नॉन मेंबर ओवरलोडेड ऑपरेटर के लिए। द लेफ्ट मोस्ट ऑपरेंड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। उसके बाद आता है 47 द स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रक्शन ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर बिल्ट इन डाटा टाइप। मतलब स्ट्रीम इंसर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रक्शन जो ऑपरेटर होते हैं ना वो ऑलरेडी ओवरलोडेड होते हैं फॉर बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 इफ वी डिफाइन एन आइडेंटिफायर with the statement definition PI 3.1415926 then the execution of the program the value of PI। तो मतलब उसने कहा है कि जब एग्जीक्यूशन होगा तो वैल्यू क्या होगी, तो वो भी उसकी रिमेन्स कांस्टेंट आएगी क्योंकि ये वैल्यू होती है पाई की और मैथ में पाई जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज राइट एसोसिएटिव होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Whenever dynamic memory allocation is made in C over C is equal, it is treated explicitly। मतलब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जो होता है ना वो एक्सप्लिसिट बनता है। अच्छा उसके बाद आता है 51 द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इज। अप्रोप्रिएट जो डाटा टाइप होती है ना स्टोर करने के लिए नंबर और रोज एंड कॉलम्स को ऑफ द मैट्रिक्स वो हमारे पास होती है इंट। The function free return back the allocate memory got through call location and ml mallocation 2। ये दोनों जो होते हैं ना फंक्शन फ्री रिटर्न बैक करते थे allocate memory, ये पाए जाते हैं हीप के अंदर। width is member function of both sign and count, दोनों का ही member function होता है हीप। उसके बाद टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ आता है, टेम्पलेट्स नहीं आता सर टाइप सेफ, एक गलत एमसीक्यू से टेम्पलेट्स आर टाइप सेफ होती हैं। A matrix can be composed of int, float or doubles as their elements. Best way is to handle this। मैट्रिक्स होता है वो कैन बी कंपोज करती है इंट, फ्लोट और डबल्स के अंदर एज देयर एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट। बेस्ट वे जो होता है ना उसको हैंडल करने के लिए वो क्या होता है यूज करना है टेम्पलेट्स का, ठीक है। उसके बाद आता है इन इफ स्ट्रक्चर द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक होता है ना स्टेटमेंट का भी एग्जीक्यूटेड होता है ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन जो होगी ना वो ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होता है ना वो तभी एग्जीक्यूट होता है इफ स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर फाइल जो होता है ना हेडर फाइल fstream.h इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम क्लास। हेडर फाइल जो fstream.h है ना इसके अंदर जो इंक्लूड होती है डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम क्लासेस तो वो होती है इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। तो ये तीनों आप अच्छे से याद कर लें ताकि भूलें ना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 टू असेस द डाटा मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर डैश इज यूज्ड। डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए ना हमारे पास यूज होता है डॉट ऑपरेटर। अब ये भी याद करने वाली बात है, आपने इसे ध्यान में रखना है। डॉट ऑपरेटर जो होता है ना वो यूज होता है असेस करने के लिए डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 EOF BAD और गुड
क्लियर आर द मैनिपुलेटर्स, यस ये सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, ट्रू है। विच काइंड ऑफ फंक्शन कैन असेस प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास, कौन सा काइंड जो होती है ना फंक्शन की वो असेस करती है प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास, ये पढ़ लिया हमने, फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास। उसके बाद आता है द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉइड, रिटर्न टाइप जो होती है ना ऑपरेटर की फंक्शन की वो मस्ट ऑलवेज बी वॉइड, फॉल्स, उससे हम गलत कहेंगे, ठीक है। ऑपरेटर फंक्शन जो होता है ना मस्ट ऑलवेज बी वॉइड नहीं होता। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज नॉन मेंबर फंक्शन, ये क्या होते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं हमारे पास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं ना वो इनसाइड द क्लास डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना नॉर्मल सोर्स ऑफ साइन ऑब्जेक्टिव, मतलब CIN जो होता है ना हमारे पास इस्तेमाल होता है इनपुट लेने के लिए, तो इसका जो नॉर्मल सोर्स होता है ना वो कीबोर्ड होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग जो होता है इज करेक्ट वे टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल x ऑफ इंट टाइप विद द वैल्यू 10 आता है, तो इंट x इज इक्वल 10, अब हमने पढ़ना है 68 MSQ। With the function, the compiler automatically detects the passed data and generate a new copy of function using passed data, तो ये आ जाएगा ट्रू। वट यहाँ पे वो कह रहे हैं विद द फंक्शन, फंक्शन के साथ द कंपाइलर जो होता है ना वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है द पास्ड डाटा, जो डाटा पास किया होता है, जनरेट अ न्यू कॉपी ऑफ फंक्शन, और जनरेट कर देता है न्यू कॉपी फंक्शन की जो यूजिंग की इस्तेमाल की जाती है पास्ट डाटा, जो कि हमने डाटा पास किया होता है। तो फंक्शन अगर एक बार हमने डिक्लेयर कर देना तो वो दोबारा भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब वो दोबारा यूज़ हो जाता है तो अब हम वो सारा फंक्शन का तो वो उसका सिंटैक्स नहीं लिखेंगे ना, वो सारा फंक्शन लिखेंगे, तो वो यही वाला यूज़ हो जाएगा, इसलिए वो उसको जनरेट कर देता है उसकी न्यू कॉपी। उसके बाद आएगा व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप, तो फ्लोट अरे और 2 आ गया, ओके। उसके बाद आता है हीप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन साइज, बिल्कुल ये ट्रू है। उसके बाद आता है वाइल कॉलिंग फंक्शन द आर्ग्यूमेंट्स आर असाइंड टू द पैरामीटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फंक्शन को कॉल करने के लिए तो आर्गुमेंट होते हैं ना वो असाइन किए जाते हैं टू द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के जरिए, तो वो लेफ्ट टू राइट होता है। क्लासेस डिफाइंड इनसाइड अदर क्लासेस आर कॉल्ड, इन्हें कहते हैं नेस्टेड। इसी तरह लूप डिफाइंड इनसाइड अदर लूप्स, तो वो आएगा नेस्टेड लूप, और इसी तरह क्लासेस तो वो भी नेस्टेड आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 73, इफ वी डिफाइन एन आइडेंटिफायर विद द स्टेटमेंट, तो ये वही सेम दोबारा आ गया। Which value is returned by the destructor of a class, तो वो डिस्ट्रक्टर वो नॉट रिटर्न, वो कहते हैं कौन सी वैल्यू है वो रिटर्न की जाती है डिस्ट्रक्टर के जरिए, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डिस्ट्रक्टर जो होता है ना वो वैल्यू रिटर्न ही नहीं करता। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75, एवरी क्लास कंटेन्स बोथ ए एंड बी के ऊपर होती है, कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी होती है और डिस्ट्रक्टर के ऊपर भी होती है। A template function must have one or more than one arguments, template function जो होता है ना वो रखते हैं एक या एक से ज़्यादा arguments। उसके बाद आता है structured query language is used for database management, इसे हम नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। structured query language होती है ना वो यूज़ होती है database management के लिए। आगे आता है when a call to user defined function finishes the variable defined inside the function still in existence, तो ये false है। वो कहते हैं अगर हम कॉल करते हैं टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन को फिनिशेज द वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन स्टिल इन एग्जिस्ट, जबकि हमने वेरिएबल खत्म भी कर दिया हो डिफाइन इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर से स्टिल इन एग्जिस्टेंस, तो क्या वो फंक्शन जो होता है ना वो पाया जाता है, जबकि हमने उसका वेरिएबल जो होता है ना वो हमने उसका वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। जब हम कॉल करते हैं ना टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को ना, जबकि हमने उसका वेरिएबल ख़त्म कर दिया है जो हमने डिफाइन किया था, तो वो क्या स्टिल एग्जिस्ट करता है, अंदर पाया जाता है, नहीं पाया जाता, गलत है, फॉल्स है। द प्रीसेंडेंस ऑफ एन ऑपरेटर कैन बी चेंज्ड थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, द प्रीसेंडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रीसेंडेंस जो होती है ना ऑपरेटर की कैन बी चेंज, उससे चेंज किया जा सकता है थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए, उससे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए नहीं चेंज किया जा सकता। तो यहाँ पे वो कहते हैं चेंज कर सकते हैं ना, तो वो कह रहे हैं नहीं, फॉल्स, ये गलत है। उसके बाद अगर डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न मेमोरी टू फ्री स्टोर, यस, इसीलिए इस्तेमाल होता है विच इज एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर, यस ये ट्रू है। मतलब डिलीट ऑपरेटर होता है वो रिटर्न करता है मेमोरी को, मतलब
अगर हम डिलीट ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना तो वो रिटर्न करेगा मेमोरी को फ्री स्टोर, मतलब उसको फ्री से वो जगह दे देगा, और फिर विच इज़ एलोकेटेड बाय न्यू, फिर वहाँ पर एक न्यू ऑपरेटर जो होता है ना वहाँ पर पाया जा सकता है, ठीक है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल होते हैं विच स्टोर, जो कि स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस को। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर स्टार्टेड विद द सिंबल हैश आता है। द नंबर 544.53 मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्लोट डेटा टाइप। देखो जो पॉइंट में होंगे ना फ्लोट में होंगे, इंट में वैसे ही आ जाते हैं, जैसे 54 हो गया, 5777 हो गया, और करेक्टर में तो स्ट्रिंग वगैरह आ जाती है, और करेक्टर खुद आ जाते हैं, जैसे अली नाम हो गया और कोई भी ले लो नाम, तो इस तरह ही करेक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। अ टेम्पलेट फंक्शन जो होता है ना कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आते हैं। टेम्पलेट फंक्शन जो होता है हम डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स रखते हैं। यस, ट्रू है ये। उसके बाद आता है टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ही होता है, अभी हम पढ़ कर आए ऊपर इसका ना कि एक वेरिएबल होता है, तो टेम्पलेट इसका मतलब कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद बिट मैनिपुलेशन। अनसाइंड इंटीजर जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है बिट मैनिपुलेशन के साथ। उसके बाद आ जाते हैं 87 MCQs। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। वेरिएबल को कलेक्शन होता है। अब मैं बताऊं यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी निकल जाएगी। स्ट्रक्चर जो होता है इज द कलेक्शन ऑफ होता है ओनली वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, क्योंकि ये हैंगआउट्स के अंदर है। वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कॉम्प्लीमेशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम कर सकते हैं कंडीशनल कॉम्प्लीमेंशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यस, हम कंडीशनल कॉम्प्लीमेंशन कर सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। इफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट हैज बीन डिफाइंड, अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होता है ना उसे डिफाइन किया जा सकता है, इट विल बी एन एरर टू डिफाइन इट अगेन, तो ये एरर देगा इसे दोबारा से जब डिफाइन करेंगे जी। अगर हमने उसे पहले सिंबॉलिक कांस्टेंट को पहले डिफाइन किया हुआ है ना तो ये एरर देगा जब हम इसे दोबारा डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है द कोड इज रिटन इज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। कोड लिखा जाता है रिटन टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट करने के लिए ही उसे लिखा जाता है कोड को। उसके बाद आता है टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ, ये गलत है, पहले भी पढ़ लिया है। डॉक्यूमेंट्स इज डैश बाय टाइप, ये रैंडम एक्सेस है फाइल। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि रैंडम एक्सेस फाइल की डेफिनेशन भी आ सकती है, और दूसरी एक और थी, रैंडम एक्सेस फाइल थी और सीक्वेंस एक्सेस फाइल। इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं या इसकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो याद कर लीजिएगा। अब मैं इधर बताती हूँ। रैंडम एक्सेस फाइल जो होती है उसमें से अपना डाटा अपनी मर्जी से जहाँ से भी आपने, जैसे यहाँ पे MCQs पढ़े ना, तो अगर हम 93 MCQs निकालना है तो हम ऊपर से मतलब आएंगे, ये सारा यहाँ पर 93 का निकालेंगे। इसी की जगह अगर हम यहाँ पर सर्च कर लें तो हम ये भी कर सकते हैं ना यहाँ पर कि अगर हम 93 MCQs निकालना हो तो इस तरह। अगर तो हमने ऊपर से सारा डाटा पढ़ कर आ रहा है ना तो मतलब तो वो आता है सीक्वेंस के साथ, हम आ रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ आई जा रहे हैं। लेकिन रैंडम का मतलब है कि आप डाटा कहीं से भी अपनी फाइल के अंदर से पिक कर सकते हो, तो वो रैंडम एक्सेस डाटा फाइल हो जाता है। विच ऑफ द नॉन, ये भी पढ़ लिया, नॉन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अनडिफाइन आता है। द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बॉडी, ये भी पढ़ लिया, फॉल्स होती है। उसके बाद आता है व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, ये क्या मतलब होता है, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है द स्टेटमेंट साइन डॉट गेट इज यूज्ड टू रीड अ करैक्टर आता है फ्रॉम कीबोर्ड। इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज आता है, ये बात सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इक्वलेंट टू सम प्लस इज इक्वल जे प्लस जे, तो सम इज इक्वल सम प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, उस तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको ना यहाँ पर इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, ओके। उसके बाद आ जाता है ऑल एलिमेंट्स इन एन अर्रे मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप। मतलब जो भी अरेज होता है ना वो तकरीबन, मतलब अगर एलिमेंट्स है ना अरे के, तो जाहिर सी बात है वो सेम डाटा टाइप रखेंगे, ज़रूर है, क्योंकि हमने अरे से पहले ही डाटा टाइप डिफाइन कर देनी होती है, उसके बाद अरे के अंदर हमने उसको करना होता है, तो वो सेम डाटा टाइप रखते हैं तकरीबन ज़्यादातर। उसके बाद आते हैं इन सी प्लस प्लस नल करेक्टर इज रिप्रेजेंट एंड एस, तो ये देख लें स्लैश एन से किया जाता है। अभी 100 MCQs ही पढ़ने हैं, 100 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो बता दें, बाकी शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।